हेलो बच्चों। तो जैसा आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में बच्चों हमने पहले भी क्लास 9 में एक बार पढ़ा था। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है, जो पहले ही शायद आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये वीडियो पूरा का पूरा देख ले, क्योंकि अगर आपको क्लास 10 तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है तो आपको ये पूरा का पूरा पहले से आना चाहिए, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि हम लोगों को इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन कैसा होता है। वहीं पर तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। चौथे में बात करेंगे सेक्टोइड और इन सेंटर, और पांचवें वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन भी जरूर दबा दे। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। पीछे आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, वो फोटो किसका है? तो वो फोटो है फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम है रेने डिस्क्रेट। बच्चों, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या किया है, फाउंड किया है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे पेपर में या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडर क्या है, तो अपने को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो चैप्टर 9 और 10 में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडर कौन है? रेने डिस्क्रेट इज द फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आज सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है अपने को? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे बच्चों कि एक्चुअल में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है, या अपने को क्या पढ़ना है, एक्चुअली में ये चैप्टर का यूज क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास कोई एक प्लेन है, पीछे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में मान लो मैं कोई एक पॉइंट अभी यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं बच्चों, चलो कुछ समय के लिए मान लो ये पॉइंट ए है। और अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बताओ, इस प्लेन में इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए मैं आपको बोलूं, तो अभी आप इस प्लेन में इस पॉइंट का लोकेशन को नहीं बता पाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, प्लेन पर है। तो हमको ये बताना है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस पूरे प्लेन में। उसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए प्लेन में सबसे पहले एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। कैसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ये देखते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग 2 लाइन का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने एक लाइन अभी ये पीछे आपके स्क्रीन पर बनाया है, इस लाइन को बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन बन गया। वहीं पर दूसरा लाइन जो है बच्चों, वो इससे 90 डिग्री एक और लाइन बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये देखो मैंने एक और लाइन बनाया ऐसा, और इन दोनों लाइन के मदद से मैंने इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाला हमारा पहला पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट है, ये वाला तीसरा पार्ट है, और ये वाला चौथा पार्ट है। तो एक लाइन का नाम ये हॉरिजॉन्टल लाइन थे, और दूसरे वाले लाइन का नाम जो है बच्चों वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। तो हमने 2 लाइन बनाया, एक लाइन बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन बनाया वर्टिकल लाइन। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन का नाम है, क्या नाम है? तो इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। इसको सब एक्स एक्सिस कहकर बुलाएंगे। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस है। और कौन सा एक्सिस है? सॉरी, एक्स एक्सिस है। वहीं पर जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, उसका नाम दिया गया है वाई एक्सिस। तो हमारे पास 2 एक्सिस हो गए।
और इन दोनों एक्सिस की मदद से हमने एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो कारण क्या है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। देखो हमको प्लेन में पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताना था, और एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम लोग क्या बोल सकते थे कि भाई पॉइंट जो है वो प्लेन में है। लेकिन अब क्या हुआ है, वो जो पॉइंट अगर आप लोग बनाओ तो देखो पॉइंट या तो यहां पर बना सकते हो, इस जगह पर बना सकते हो, या तो इस जगह पर बना सकते हो, या तो इस जगह पर बना सकते हो, या तो इस जगह पर बना। तो 4 अलग अलग जगह मैंने बना ली है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब मैंने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करके ये तो मैं कम से कम बता सकता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट है वो किस पार्ट में है। ये जो पार्ट है बच्चों, इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो याद रखेंगे, है ना, नाम को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट प्लेन का एक ऐसा एरिया होता है जिसको कौन बनाया हो, जिसको बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से मैंने एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और उन चारों पार्ट का नाम दिया गया है क्या? क्वाड्रेंट, है ना। इसमें ये जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर जो मेरा क्रसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो मैं गोल गोल यहाँ पर घुमा रहा हूं, ये वाला जो क्वाड्रेंट है बच्चों, उसका नाम दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहीं पर दूसरा वाला जो क्वाड्रेंट है उसका नाम दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और वहीं पर लास्ट जो है बच्चों वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर देखो ये 4 क्वाड्रेंट का नाम जो दिया गया, उससे हम लोग को ये तो अब आइडिया हो सकता है कि हमारा जो पॉइंट है वो चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट पे होगा। तो अब मैं बिल्कुल ये बता सकता हूं कि अगर कोई पॉइंट कोई बनाया इस प्लेन में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्लेन में अगर मैंने कोई पॉइंट बनाया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉइंट, कि सेकंड क्वाड्रेंट में है वो पॉइंट, कि थर्ड में है, कि अब फोर्थ में है। तो ये तो अब मैं बिल्कुल बता सकता हूं। ठीक है, तो अब मेरे को एक आइडिया हो गया है, एक लोकेशन में बता सकता हूं कि हाँ भाई मेरा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? सबसे पहले ये बताया कि एक प्लेन था, इस प्लेन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और चारों पार्ट का नाम दे दिया हूं मैं क्वाड्रेंट, जिसमें पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे में 4 नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख चुका हूं। तो अब जो पॉइंट है वो चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर हो सकता है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो एक बात आप लोगों को समझने में आ रही होगी कि ये जो पहला जो पार्ट है बच्चों, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर मेरे को कोई बोले कि पहले पार्ट में कहां पर है ये बताओ, तो उस पहले पार्ट में कहां पर है, या दूसरे पार्ट में कहां पर है, या तीसरे पार्ट में कहां पर है, या चौथे पार्ट में कहां पर है, ये बताने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ऑर्डर्ड पेयर का। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये पेयर है, ये पेयर 2 नंबर का पेयर है, 2 नंबर्स का पेयर है। इन 2 नंबर्स को ही अगर मैं बताऊं तो अपने को यह समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो प्लेन में कहां पर है। जैसे देखिए कैसे, इस पॉइंट का अगर मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा नीचे, ऐसा ऐसा कुछ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और वहीं पर एक और इसी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि कुछ ऐसा है। तो हमारे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया नीचे, कहां पर? एक्स एक्सिस पर। वहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, कहां पर? वाई एक्सिस पर। अब मैं देखूंगा बच्चों कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अगर ये डिस्टेंस मेरे को एक्स नजर आएगा, अगर ये डिस्टेंस मेरे को x नजर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों एप्सिस का, एप्सिस का। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं नाप लूंगा। ये जो डिस्टेंस है, कुछ समय के लिए बच्चों चलो मानकर चलते हैं ये y है, तो ये जो एक्स वाई है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा x, y। ये जो x है उसको एप्सिस का बोला जाता है बच्चों, और जो y है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये एप्सिस का और कोऑर्डिनेट मिलकर के एक पूरा नाम दिया गया है किसका? कोऑर्डिनेट का। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में कौन से 2 नंबर होंगे? तो ये 2 नंबर होंगे, एक होगा हमारा एप्सिस का और एक होगा हमारा कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हमको पता चल गया x, y, सॉरी x, y। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे, और 4 क्वाड्रेंट में मान लो पहले क्वाड्रेंट पर मान लो कोई अगर पॉइंट है, तो पॉइंट कहां पर है ये पता लगाने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा?
कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट दो नंबर से मिलकर के बना हुआ है, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें हम लोग दो नंबर लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं बच्चों एब्सिस्का को और यहां पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट को। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं, एब्सिस्का का डेफिनेशन बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में ना अधिकतर पूछा जाता है कि एब्सिस्का क्या है, और अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं पर उसको घुमा फिरा कर उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं पर किया जाएगा। तो एब्सिस्का का डेफिनेशन मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, है ना, एब्सिस्का क्या है? तो एब्सिस्का इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप रहे हो? तो एब्सिस्का बताने के लिए बच्चों ये वाला लेंथ हम लोग देखो वाई एक्सिस से नाप रहे हैं। ये वाई एक्सिस दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है देखो छोटा सा, ये एक्स एक्सिस है, ये सॉरी वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा बच्चों पॉइंट का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सिस्का। तो एब्सिस्का क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस? वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बताओ, बस बोला जाएगा कि बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का वाई एक्सिस में कितना होगा, या फिर तुमको बोल देगा मान लो 3,4, बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से। तो बच्चे लोग आंसर लिख कर आते हैं इसका 4, जो कि गलत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से जब भी नापना है ना बच्चों, तो वो जो होगा वो 3 होगा, है ना। यहां पर देखो ये जो 3 है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे नाप रहे हैं? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से जब डिस्टेंस नापेंगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है? 3 के बराबर, है ना। और वहीं पर कोऑर्डिनेट का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ने पूछ देता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4, 3,4 एक पॉइंट है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बच्चों को क्या लगता है कि हम लोग तो पढ़े हैं भाई किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है। तो x क्या दिख रहा है मेरे को? तो x तो 3 दिख रहा है। तो आंसर क्या लिख करके आ जाएंगे बच्चों लोग? आंसर लिख करके आ जाएंगे 3, जो कि गलत है। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आंसर है 4, क्योंकि x एक्सिस से जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, x एक्सिस से जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस है यहां से देखा जाएगा, देखो। और अगर ये पॉइंट 3,4 है, सोचो यहां पर अगर ये पॉइंट 3,4 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा बच्चों 4 के बराबर होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या क्या चीज कवर कर चुके हैं ना, अभी एक बार मैं पूरा पूरा बता देता हूँ। हमारे पास दो एक्सिस था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस भी वर्ड यूज करते हैं ना, एक्सेस ऐसा बोला जाता है, एक्सेस, ठीक है। ये प्लूरल वर्ड है एक्सेस का, ये मिस प्रिंट नहीं है। लोगों को लगता है कि ये मिस प्रिंट हो गया बुक में, बट ये मिस प्रिंट नहीं है, प्लूरल फॉर्म है किसका? एक्सिस का। जब दोनों एक्सिस को हम लोग साथ में बोलेंगे तो एक्सेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो भाई दो एक्सिस जो है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हर पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये हम लोग डेफिनेशन भी बोल सकते हैं अगर कोई पूछे क्या होता है तो। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? तो कोऑर्डिनेट ने बताया, कोऑर्डिनेट एक ऑर्डर पेयर होता है 2 नंबर का। उन दोनों नंबर में पहला जो नंबर है वो एब्सिस का है और दूसरा जो नंबर है वो ऑर्डिनेट है। अब नीचे हमने पढ़ा क्या एब्सिस का क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है एब्सिस का और ऑर्डिनेट के बारे में। एब्सिस का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, याद रखना कि एक्स कॉमा वाई में ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, और ये जो y है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है ना। तो नाम में थोड़ा सा, नाम हम लोग को याद रखना, टर्म को याद रखना, और किसको क्या बोलते हैं ये तो याद रखना ही है। एक क्वेश्चन भी हमने बनाया और देखा कि 3, 4 अगर मान लो कोई पॉइंट है तो देखो अब हमारे पास एक
ये बात तो हमको ये समझ में आ गई थी कि हमारा जो पॉइंट है वो चारों प्लेन में कहीं ना कहीं पर होने वाला है, सॉरी प्लेन के चारों पार्ट में कहीं ना कहीं पर होने वाला है, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हम लोग बता सकते हैं। देखो एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बना करके क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये सबको मैंने इस एक्स एक्सिस को मैंने दो पार्ट में कर दिया, एक पॉजिटिव वाला पार्ट बन गया और इधर नेगेटिव वाला पार्ट बन गया। ये प्लस ये -1 है, ये -2 है, ये -3, ये -4। अब मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, यहां पर मान लो ये कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को बताना है कि बताओ भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा यहां से, जो कि कुछ, एक मिनट में, जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है परपेंडिकुलर लाइन, और वहीं पर एक y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मैंने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलूंगा ये 2 है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये मान लो 1 है और ये मान लो ये भी 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2,2। वहीं पर अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में मैं बात करता हूं, इस क्वाड्रेंट में आता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट को देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं तो फिर से इस पॉइंट का अगर मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट से। अब देखो इसका एब्सिस का कितना होगा, तो एब्सिस का देखो पीछे आ गया है, y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो -2 दिख रहा है। वैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा हूं। डिस्टेंस अगर मेरे को कोई पूछेगा कि y एक्सिस से इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है तो मैं 2 ही बोलूंगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो मेरे को +2 नजर आ रहा है। तो एक चीज और क्लियर हो गया बच्चों कि अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एब्सिस का जो होगा वो नेगेटिव होगा और जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। वहीं पर तीसरे जो कोऑर्डिनेट में हम लोग आए तो तीसरे कोऑर्डिनेट में देखो एब्सिस का के लिए हम लोग इधर आएंगे, ये मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा, तो ये वाला ऐसे यहां से परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो -2 ही नजर आ रहा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी -2 नजर आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो -2, -2 है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को हमेशा क्या दिखेगा, नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा। और वहीं पर चौथा कोऑर्डिनेट में आओ बच्चों, तो इसका जो मान लो ये वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये वाला पॉइंट के लिए। ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, यहां से यहां तक का y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो इसका पॉजिटिव होगा, और वहीं पर x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। तो हमको कोऑर्डिनेट देख करके पता लगा सकते हैं हम लोग कि हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में है, चौथा क्वाड्रेंट में। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में। अपने को ये तो पता चल गया कि कौन सा क्वाड्रेंट में, कैसे पता चलेगा, तो अगर हमको कोई बोले 3,4 कहां पर आएगा, तो मेरे को दोनों का दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। जब दोनों का दोनों पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं बोलूंगा प्लस प्लस किस में आता है भैया, प्लस प्लस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहीं पर अगर मैं -3,4 बोल दूं इसी को, -3,4 इसका एब्सिस का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो सोचो ना, मान लो तुम लोग यहां पर खड़े हो, ये बीच की जगह पर आ जाओ, मैं कलर बदल देता हूं, एक मिनट ना। रेड कलर में देखो ये वाले पॉइंट पर मैं हूं, बीच में मैं यहां पर कहीं पर हूं, रेड वाले पॉइंट, इस जगह पर कहीं पर हूं। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को -3,4 पर पहुंचना है, सॉरी -3,4 पर पहुंचना है, तो सबसे पहले मैं किधर जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, -3 की तरफ जाऊंगा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वहीं पर दोनों का दोनों अगर नेगेटिव है बच्चों, -3 और -4 है, मान लो पहला भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। वहीं पर अगर मान लो ये है 3,-4 है, पहला वाला अगर पॉजिटिव है यानी एब्सिस का पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट जो है बच्चों 4 क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो सकता है। साथ ही साथ एक बात और बता देता हूं ना, 4 क्वाड्रेंट में तो हो सकता है,
साथ ही साथ रेड कलर में देखो, यहां पर मैंने एक पॉइंट किया, ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट को देखो, एक और, ये एक और पॉइंट को देखो, ये एक पॉइंट को देखो, ये एक पॉइंट को देखो। ये तो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो बच्चों कैसे देखेंगे ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको 4 है बोल दूंगा। वहीं पर अगर मेरे को बोलेंगे एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस तो 0 है, ना तो ये ऊपर गया ना तो ये नीचे गया, तो मैं क्या बताऊं, तो ये 0 है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलने के बताने के लिए बोले बच्चों, तो ये होगा 5,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए बोले तो बच्चों ये होगा 3,0। यानी कि इस एक्स एक्सिस में अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आया तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम लोग को कोई बोले कि 3,0 कहां पर आ रहा है, तो इसका देखो कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसी को याद रखना है बच्चों, सॉरी ऑर्डिनेट 0 है। अगर कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। वहीं पर अगर मान लो 0,3 हो गया, जरा सोचो तो ये कहां पर आएगा। अगर इसका एप्सिस का 0 हो गया, एप्सिस का देखो 0 हो गया, एप्सिस का अगर 0 हो गया, तो मैं बोलूंगा ये कौन सा एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस में। तो पॉइंट जो है 4 कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी हो सकते थे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में भी कहीं पर हो सकता था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कि एक ऐसा जगह है जो एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है। रेड कलर से देखो, जो यहां पर जो सबसे पहले मैं पॉइंट मार्क किया था, कलर थोड़ा बदल देता हूं, ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो बीच में, ये ब्लू कलर से जो मैं बीच में यहां पर बना रहा हूं, जो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कॉमन प्लेस है, यानी एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा 0,0, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इतने सारे टर्म्स को हम लोगों को याद तो रखना है ना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या मैंने टर्म यूज किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बात और लास्ट में कर लेते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस आर टू लाइंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। याद रखेंगे 10th तक वो परपेंडिकुलर है, 11th में परपेंडिकुलर भी होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ये एंगल जो है कम या ज्यादा हो, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, तो भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है बच्चों उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि दो एक्सिस जो है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, हर पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एप्सिस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एप्सिस का इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना, याद रखेंगे। पहले में वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये दोनों बात को याद रखेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का क्या होता है, तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें एप्सिस का और कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन किसको बोलते हैं, ओरिजिन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वहां पर भी पॉइंट हो सकता है, तो पॉइंट 4 और 2 6 और एक 7 जगह पर हम प्लेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ओके।